अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप सर्बिया में छिंदवाड़ा की शिवानी पवार ने सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। शिवानी ने यह मेडल अंडर 23 के 50 किलोग्राम वर्ग में जीता है। शिवानी ने पहले दौर में बेलारूस की रेसलर अनस्तीतिया यूनोतोवा को, फिर क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की रेसलर प्रोफ्तिलोवा और सेमीफाइनल में रूस की मारिया को पटकनी दी। हालांकि वे फाइनल में अमेरिकी रेसलर एमिली शिल्सन से नहीं जीत पाए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवानी को ट्वीट कर बधाई दी। वहीं शिवानी के पिता ने कहा कि भविष्य में शिवानी देश को गोल्ड मेडल दिलाएगी। शिवानी साधारण किसान परिवार की बेटी है। छिंदवाड़ा की उमरेठ में शिवानी का कच्चा घर है। पिता नंदलाल पवार किसान की सिर्फ 3 एकड़ जमीन है। तीनों बेटियों और बेटों को उनका करियर खुद चुनने दिया। समाज के तानों के बाद भी बेटियों को रेसलिंग के लिए पूरा सपोर्ट किया। रेसलर शिवानी के पिता नंदलाल पवार ने बताया कि शिवानी की स्कूलिंग पंडित विशंबरनाथ हाई स्कूल उमरेठ में हुई। 8वीं क्लास तक उसे फुटबॉल और रनिंग का शौक था। स्कूल कोच कलचराम मरसुकोले ने पहले उसे फुटबॉल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। शिवानी ने फुटबॉल के पहले ही राउंड में स्टेट निकाल लिया। कंपटीशन से वापस आने पर कोच ने उसे रेसलिंग करने की सलाह दी। शिवानी पवार पहले तो शुरू से बता दूं, शुरू से ऐसा है कि वो पहले बचपन में कुश्ती खेलती थी, फुटबॉल खेलती थी। फुटबॉल के बाद में वो अचानक धीरे धीरे करके उसका रुझान कुश्ती की ओर बढ़ने लगा। फिर यहाँ पर एक हमारे स्कूल में पंडित विशंबरनाथ पांडे हाई स्कूल में एक कोच थे कलशराम मस्कोले करके, उन लोगों ने उसको प्रैक्टिस करवाए। और जब प्रैक्टिस करवाए तो वो एक एक टेक्निक को इतने जल्दी एक्सेप्ट कर लेती थी कि पूछो मत ही। तो उनने फिर उनका ट्रायल करवाए थे जबलपुर में और छिंदवाड़ा में, तो वहाँ पर ट्रायल में वो पास हो गई। फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे करके उसका भोपाल एकेडमी में सिलेक्शन हुआ और वहाँ पर कुश्ती की उसकी पूरी ट्रेनिंग चालू रही। नहीं, मैं तो सिल्वर से बहुत ही अपने देश के लिए सिल्वर लाना भी बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, मगर मैं चाह रहा था कि मेरे देश के लिए वो स्वर्ण पदक लेके आए, मगर चलो नहीं आ पाया। भविष्य में 2024 में फिर उसका होने का तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाला है। उसमें उसका अगर नंबर लगा तो ज़रूर गोल्ड मेडल लेके आएगी मेरी लड़की। परेशानी तो मेरे को इतनी ज़्यादा आती है कि ठीक ही ठाक है, मगर अब मैं करता हूँ थोड़ा बहुत कर्ज वाम करके भी ये लड़की की पूर्ति करना ही पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे वो कभी पीछे हटी नहीं है। और उसको बोलते भी हैं कि यार बेटा मत करिए काम रेसलिंग वगैरह, क्योंकि मैं बजट नहीं उठा सकता। मगर वो बोलती है कि अगर मैं रेसलिंग नहीं करूँगी तो मैं कहीं कुछ भी नहीं कर सकती, और मेरे को देश के लिए जो कुछ करना है तो मेरे को देश के लिए करना है। तो फिर मेरे को भी पिताजी होने के नाते मेरे को भी कर्ज वाम करके उसका पूर्ति करना ही। देखो, सामाजिक बात तो ऐसी होती है कि समाज के लोग तो कभी भी है कि किसी न किसी का पैर खींचने की कोशिश ही करते हैं, बढ़ाने की कोशिश तो आज तक किसी समाज वाले ने किसी की बेटियों की नहीं करते। बेटी को तो ऐसा है कि बोलते हैं कि रात में आ रही है, सुबह 4 बजे से घूमने जा रही है। तो वैसे तो बहुत भयंकर के बोलते थे, जो अब पहले बोलते थे, जो उसको मतलब भला बुरा भी बोलते थे, वही आज उसको मिलने के लिए तरसना है, मगर वो उनसे भी नहीं मिल पाती है। मेरी 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी भारती पवार है, उसके बाद में शिवानी पवार है और तीसरा नंबर की सोनू पवार है। एक बेटा है मेरा बालाजी पवार। रेसलर शिवानी से बड़ी बहन भारती पवार, उसकी शादी हो गई है, वो भी रेसलर थी। और शिवानी की छोटी बहन सोनू पवार भी रेसलर है, जो शिवानी के साथ दिल्ली में रहती है। छोटा भाई है जो अपने पिता के काम में हाथ बटाता है। छिंदवाड़ा से राकेश पाल की रिपोर्ट।